यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये रहता है, कितने घंटे पढ़े और सफल कैसे हो। देखिए इसका ना, अगर आप यूपीएससी में जितने भी इस साल के नहीं, हर साल के पिछले 10 साल के भी टॉपर उठाएंगे और जितने भी जो सम्मानित टीचर हैं आप उनके वीडियो सुनेंगे या जो प्रोफेसर है उनके बारे में जानेंगे, तो आपको एक बेसिक कंक्लूजन ये निकलेगा कि क्या रहता है कि आपको ऑन एन एवरेज इतने घंटे पढ़ना चाहिए जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं और जितने घंटे आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी 8 घंटे पढ़ने की है, अगर वो 10 घंटे पढ़ेगा तो वो अगले कई दिन का लॉस कर लेगा। अगर किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी 12 घंटे की है तो नो डाउट उसको 12 घंटे पढ़ना चाहिए। जब पेपर पास आता है तो ओबियसली है अपने आप जो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो आपकी 12 से 13 घंटे चली जाती है। पेपर के पास यूपीएससी में ये कितने दिन रहते हैं? 15 से 20 दिन रहती हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इस महीने की 25 तारीख को यूपीएससी का पेपर है, तो बच्चों को इस टाइम पढ़ना चाहिए एवरेज आपको 10 से 12 घंटे। और इससे पहले क्या रहता है, जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? 8 से 10 घंटे एवरेज पढ़ना चाहिए, ये रहता है। ये होगा पढ़ाई का। इसके अलावा ये रहता है कि सक्सेस कैसे मिले एक ही साल के अंदर। एक साल के अंदर यही होता है, जो भी यहाँ ना याद रखना, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है, जो सिलेबस है यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है? इस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना है। ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, ये देखना है। और दूसरा क्या रहेगा, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि ये किसके रहेंगे? ये पीटी के, प्रीलिम्स के और मेंस के, आपको दोनों लगाने हैं। अगर आपने सिलेबस को देख लिया और पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं लगाए तो श्योर है आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि सिलेबस में क्या है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बार सिलेबस देखना है। अगर आप इतिहास देखना चाहते हो तो इतिहास का सिलेबस देखिए कि इतिहास में यूपीएससी ने सिलेबस में क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखना है कि यूपीएससी ने क्या लिखा है सिलेबस का। फिर उसको क्या करना है, फिर आप कहीं से भी काफी जगह माइक्रो एनालिसिस कर रखा है सिलेबस का। हमारे पास भी माइक्रो एनालिसिस सिलेबस का, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें ये रहता है जो जैसे सिलेबस के अंदर, जैसे कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब टॉपिक है, यानी आपको सबसे पहले सिलेबस को डिटेल में देखना है। पहली बात यह है, जब आप सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं उसके बाद क्या रहता है, उन चीजों को क्या क्या सिलेबस में, फिर क्या करना है, फिर ये रहेगा वो आपका इस तरह का सर्कल का काम करेगा। सफलता के लिए ये सबसे जरूरी है कि आपको सिलेबस का पता लग गया। फिर आप सेकंड स्टेप चलेंगे कि जो सिलेबस है उसमें से प्रीलिम्स में, जैसे प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस एरिया से पूछे गए हैं, आपको पता लगेगा। कुछ एरिया है जहाँ से प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन आते हैं और उनके आसपास के एरिया से ही आते हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ से कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि कोर एरिया क्या है, यानी कि जो कोर एरिया है आपको ये देखने हैं। कोर एरिया यानी मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उन एरिया को पीटी के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छे से टारगेट करना। बाकी एरिया को भी आप पढ़ेंगे ताकि बाकी एरिया से भी क्वेश्चन आए तो आप करके आ जाएंगे। ये हो गया आपका सिलेबस। समझने के बाद आपको पीटी के क्वेश्चन देखने हैं और यूपीएससी में किस तरह के पूछे जा रहे हैं उनका आपको पिछले 10 साल का उठाकर एक बार अभ्यास करना है। ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। फिर होता है मेंस के लिए क्या करें। मेंस के लिए क्या रहेगा, सेम आपको मेंस के यहाँ देखना, यहाँ अनसोल्ड पेपर मत लाना, यहाँ पर कोई भी सोल्ड पेपर लेकर आना। याद रखना सोल्ड यानी ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे होंगे जीएस के और ऑप्शनल के। तो वो जो सोल्ड आप लेकर आएंगे तो उसमें क्या करना है, उसको आपको क्वेश्चन पढ़ना और आंसर पढ़ना। आपको शुरुआती स्टेज में सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। आपको कई बार लगेगा ये पता नहीं क्या पूछा गया है, दोबारा पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको एक बार पढ़ लिया तो उससे क्या रहेगा। ये बातें किन के लिए है, ये उनके लिए बता रहे हैं जिनकी कोचिंग पूरी हो चुकी है। वे बच्चे ऐसे करते हैं तो उनको नो डाउट सफलता आराम से मिलेगी। या फिर जो किसी न किसी गाइडेंस में जो पढ़ाई कर रहे हैं ये उनके लिए है। अगर किसी बच्चे को ABCD भी नहीं आता, सिलेबस का भी नहीं पता है, तो उनके लिए ये रहेगा कि आप सिलेबस को पढ़िए, NCERT से शुरू कीजिए। यहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ या कहीं से भी आप पढ़िए, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस कीजिए, जब सिलेबस हो जाए तब ये बातें शुरू हो रही हैं। तो क्या हो गया, मेंस के आपको क्वेश्चन देखने, ये मेंस के क्वेश्चन देखे कि कैसे क्वेश्चन पूछा, कैसे उसका आंसर लिखा गया।
याद रखना, जो भी जितने भी पेपर हैं, जो भी आप देखते हैं, जो पढ़ते हैं, बाहर से परचेज करते हैं बुक शॉप से, कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन और आंसर पेपर ऐसा नहीं है जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर भी आपको क्या करना है, फिर भी आपको उनको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पता लगे कि एक डायमेंशन ये हो सकता है, उसमें आप कुछ और डायमेंशन मिलाकर अपने आंसर को काफी ज्यादा इनरिच कर सकते हैं। ये आपका रहेगा नेक्स्ट स्टेज, यानी PYQ आपको लगाने हैं। यानी कि यहाँ पर लगाने का मतलब है कि उनका क्वेश्चन आंसर दोनों पढ़ने हैं, ताकि आपको पता लगे। फिर इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स की, मेंस दे रहे हैं तो मेंस की, टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप। आपको मेंटरशिप जरूर चाहिए अगर आपको मेंस के लिए पर्टिकुलर। टेस्ट सीरीज पीटी के लिए काम कर जाती है, वहां क्वेश्चन लगाकर देख सकते हैं, आपको जहां जहां डाउट हो वहां पता कर सकते हैं। सेम मेंस का रहता है, मेंस में आप क्वेश्चन लगाएंगे, साथ में आपको गाइडेंस रहना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर चेक हो रहे हैं, पर जो आपको जो क्वेश्चन चेक कर रहा है उससे आपको मिलने का ही नहीं मिल रहा है, या वहां पर डाउट सेशन हो ही नहीं रहा, तो फिर वो बेकार है। क्योंकि मेंस में आपको ये चाहिए ही चाहिए, जो आपकी गलतियां हैं वो कैसे पता लगेगा। आप आंसर लिख रहे तो आपको हमेशा अपना आंसर बेटर लगेगा। आपका आंसर तो वो बता सकता है जिसको आपसे ज्यादा जानकारी है, जो आपसे ज्यादा जानता है, या जो इस तरह के हमेशा पेपर देखता है, या जो इस तरह का यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें जानता है, उसको पता है। तो जो आपसे जो अपर है वो बता पाएगा। तो यहाँ पर मेंस में आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होती है। पीटी में आप खुद भी लगा सकते हो, तो ये रहेगा। तो जब आप ये काम कर लेते हैं, यानी कि आप सिलेबस कर लिया, इसके बाद आपने PYQ लगा लिया, फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई। गाइडेंस मिलने के बाद फिर क्या करना है, फिर आता है आपका खुद का भी रहता है। फिर आप क्या रहते हैं, ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे अगर आप खुद को दे रहे हैं तो श्योर है आपका, जब भी आप ये काम करना शुरू कर देंगे उसके 1 साल के अंदर यूपीएससी का पेपर निकल जाएगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप पेपर लगा रहे हैं, जो आपकी गलतियां हैं उसको सुधार कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर सुधार कर रहे हैं। वहां तो रिलेटिव फाइट है, ऐसा तो है नहीं कि 33 नंबर वाला पास हो जाएगा। आपका आंसर औरों से बेटर होगा, आपके नंबर उठ जाएंगे। सेम आपका अगर इंटरव्यू औरों से बेटर होगा, आपके नंबर ज्यादा उठ जाएंगे। और वहां क्या रहेगा, जिनके नहीं उठेंगे, जिनकी गलतियां नहीं ठीक हुई हैं, जो बार बार गलती कर रहे हैं, उनके नंबर नीचे रहेंगे, ऊपर वाले निकल जाएंगे। यही खेल चलता है। और जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जिसको बोलते हैं ना, जो सफल और असफल जो स्टूडेंट होते हैं, उनमें यही अंतर रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इतना डिटेल में न तो बता पाते, न इनको इसके बारे में जानकारी होती है। नो डाउट कुछ बच्चे बता भी देते हैं जिनको ज़्यादा अच्छे से गहराई से पता होता है, क्योंकि ये पठन पाठन की क्रियाएं वो दूसरी स्टेज पर आती है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, जो आपका जो यूपीएससी का है उस सिलेबस, PYQ, PT मेंस और इसके अलावा गाइडेंस से आप जुड़े रहें। यूपीएससी श्योर है 1 साल में हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको लगातार 8 से 10 घंटे लगातार 1 साल आपको पढ़ते रहना है, इसमें निकल जाएगा। श्योर है निकल जाएगा, सबका निकला है, आपका भी निकल जाएगा। और आप अगर इनमें से कोई भी फैक्टर इफ एंड बट हो जाता है, जैसे आप टाइम नहीं दे रहे हैं, गाइडेंस के लेवल पर इसे आ गया, और गाइडेंस किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति से ही हो, कोई भी आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो आप अगर इस लेवल पर आप प्रॉपर गाइडेंस है ये चीजें, तो पेपर क्लियर हो जाएगा। और कोई भी सफल बच्चा इसी से होता है। और असफल का मतलब ये होता है वो जीवन में असफल नहीं होता, यानी कि इस एग्जाम में उसके देखिए 1 नंबर कम हो सकता है, असफल नहीं होगा। हम किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं मानते कि जो असफल है, असफल कभी नहीं होता है। हो सकता है इस बार उसके अगर कुछ नंबर से रुका है, अगली बार हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां कमियां पता लगती जाती है बच्चे उसका सुधार करते जाते हैं। इस बार क्या अगर आप यूपीएससी के टॉपर को देखेंगे, वो भी 5वें अटेम्प्ट में उसका हुआ था। श्योर है कि पहले अटेम्प्ट में उसने जो गलतियां की उनको सुधार किया। और ऐसे काफी बच्चे होते हैं, कई सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में निकाल ले जाते हैं, बस क्योंकि उनको पहले पता लग जाता है, कुछ को बाद में पता लगता है। तो असफल कोई नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।